बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ मखदूम शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन पे एक बड़ा मुकदमा है, वो मुकदमा जो इन्होंने हमद मीर और आसमा शराजी साहिबा के ख़िलाफ़ किया था, वो एक स्टिंग ऑपरेशन था। आज हम स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, बड़े सख्त सवालात करेंगे आज इनसे। पहला सवाल ये है कि कहा जाता है कि आपने एम ही कहीं से पकड़ के इंफॉर्मेशन और आपने विलोग कर दिया और उस पर इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि लोगों ने कहा वाह 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 जी, ये क्या हो गया, ये बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन वहाँ कुछ नज़र तो नहीं आया। देखें, उस मामले में मैं आज तक ये कहता हूँ, आप इन दोनों हजरात, एक खातून है खैर, इन दोनों के मामले में फिर से इनकी टाइमलाइंस पे जाएं, इनके सारे सपोर्टर्स की टाइमलाइन पे जाएं। कहीं पर ये लिखा हो कि मखदूम शाह ने हामिद मीर का जो एविडेंस दिया वो गलत है। वो तो मानते ही नहीं है इसको। नहीं, वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं ये पेज मेरा नहीं था। अच्छा, वो मान रहे हैं। उसने कहीं पर हामिद मीर ने नहीं लिखा ये स्क्रीनशॉट फेक है। और उसके अलावा ये अदालत ले जाए। हमने तो, इन्होंने मेरी वेबसाइट पर इल्ज़ाम लगाया, 8 लोगों को नोटिस भेज दिया 10-10 करोड़ के हर्जाने का। हामिद मीर, आसमा शराजी, अंबर शमसी और इसके अलावा सबूक सैयद और एक कोई हमजा लड़का, इस तरह के लोग हैं जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि ये पूरी जो स्टोरी थी, ये आज तक उस पर जवाब नहीं दे सके। और ये क्या कर रहे हैं, हामिद मीर खालिद भट्ट की मखदूम शाह की हुई पैरोडी शेयर कर रहा है। आसमा शराजी मेरे पे बनी हुई मीम्स लाइक करने पे आ गई। ये उस लेवल पर आ गए जिसका ये पीटीआई को ताना देते थे, ट्रॉल। ठीक है। और इस वक्त जब आप ट्रॉलिंग पे आते हैं, जब आप मजाक उड़ाने पे आते हैं, जब आप मेरी जिसामत का मजाक उड़ाएंगे, जब आप इस तरह की बातें करेंगे, जब आप अगले को अंडरमाइन करेंगे कि कल के यूट्यूबर ये करेंगे। आप भी तो सर, नहीं माजरत, आप भी तो वो फौजियों वाली वर्दी पहन के। सर वो फौजियों वाली वर्दी तो है ही नहीं, वो कैमोफ्लेज शर्ट है। कल मेरे भांजे ने कैमोफ्लेज ट्राउजर पहना हुआ था। एक और भाई, कैमोफ्लेज और फौजी वर्दी का फर्क इन्हें नहीं पता ना, तो ये अपने सहाफी पूरा अपनी साफत जो से लपेट लें। इट्स इन फैशन एंड लेट मी फॉलो फैशन। आपने उस टाइम के, वो जो टाइम चल रहा था, उस टाइम पे जहां ये हाइप क्रिएट की गई कि आपको ये इन्फॉर्मेशन वहां से आ रही है और आपने उनकी वर्दी पहन के आपने, मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं तो उस दिन ये हुआ कि मैं ऑहुस में था, डेनमार्क का शहर है। तो उस दिन मैं ना सारा काम समेट के, हामिद मीर और आसमा शराजी साहिबा वाला पूरा काम जो है वो समेट के मैं कोपेनहेगन जा रहा था। और उस दिन मेरी वैक्सीन लगनी थी मुझे कोपेनहेगन में, और साथ कुछ पाकिस्तानी दोस्तों के साथ निहारी और पाए खाने थे। वो तो पहले खा चुके। इन्होंने मेरे निहारी और पाए खराब किए, इन्होंने मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू की। उस दिन आई वाज ऑन लीव एंड दैट शर्ट वाज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट इंटेंडेड फॉर दिस पर्पस। लेकिन अगर इन्हें आग लग रही है तो जी बिल्कुल, हमने आपको जलाने के लिए किया था जो किया था। अच्छा, मान रहे हैं? नहीं, अगर इन्हें आग लग रही है थोड़ी और लग जाएगी। अच्छा, मानना इन्होंने है नहीं, वो तो खैर आप ठीक कह रहे हैं। मामला ये है कि अभी हाल ही में, बल्कि आपके टाइमलाइन पे जाएं तो ऐसे ऐसे थंबनेल हैं जिसे देख के बंदे की हंसी निकल आती है कि यार ये क्या कह रहे हैं। आपने तो अमेरिका को तबाह करवा दिया, इसराइल को तबाह करवा दिया, पता नहीं क्या क्या करवा दिया। ये क्यों ऐसा होता है? ये व्यूज़ के चक्कर में होता है। फिर देखें, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ ये कहूँ कि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं, मैं अपने थंबनेल्स को डिफेंड इस तरह से भी करूँगा कि व्हेन यू सी द वीडियो, मुकम्मल वीडियो, क्योंकि आधा सच जो है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, उससे बेहतर तो झूठ है। फिर बिल्कुल ठीक है। जब आप वीडियो देखें तो अपने थंबनेल को जस्टिफाई करके उठते हैं। हमारा रेगुलर व्यूअर जो है, और मैं एक चीज़ कहूँ, जिस दिन मैंने झूठ बोलना शुरू किया, अमेरिका का सरेंडर जो है वो पाकिस्तान की पॉलिसी के आ गया। ये नहीं कि अमेरिकी फौज पाकिस्तान के साथ लड़ रही थी, इसराइल को तबाह करवा दिया। सर इसराइल पे मैं आपको बताता हूँ, आयरन डोम जो है उसका क्या निज़ाम था कि ये पेनिट्रेट नहीं हो सकता इसराइल। मेरे नज़दीक देखें, आप क्या कहते हैं, सहाफ़त जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पहली चीज़ जो सिखाई जाती है ना, वो ये सिखाई जाती है कि कुत्ते ने इंसान को काटा ये खबर नहीं है, इंसान ने कुत्ते को काटा ये खबर है, क्योंकि वो डिफरेंट है। ये लिखी हुई है, मैंने खुद BS मैथ्स कम किया, मुझे इसका अंदाजा है। बिल्कुल। तो आप देखें कि हमास पे जुल्म हो रहा था, हम बता रहे थे वो जुल्म हमास में नहीं, खैर गजा पे, लेकिन हमास की जानिब से जो कुछ किया गया और इसराइल को नाखून चने चबवाए गए, और इसराइल भागा भागा, अमेरिका सुलह वैसे नहीं कराता, वो सुलह तभी कराते हैं जब इसराइल को भैंटा लगता है, या वो इसराइल की जानिब से। और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये तो जी इस फलस्तीन कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने उस वीडियोस के जरिए, मैं इस चीज पर आज भी डटा हूं, तो फिर मैं इस बात पे आपसे सवाल पूछूंगा, व्यूअर से भी, क्या वजह है कि दुनिया का सबसे पुराना अखबार
180 साल पुराना अखबार ज्यूइश क्रॉनिकल हमें बैन करवाना चाह रहा है। पाकिस्तान में 3 लोगों को इतनी बड़ी दो आप पूरा फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज इमरान रियाज और मैं। देखें, हमने उन्हें हिट किया है और वो हिट हुए हैं, और वो हिट हुए हैं और वो जले हैं और बाकायदा तौर पर वो हिल के रह गए हैं। क्योंकि मैं ये बात फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या अफगानिस्तान में अमेरिका को फेंटा नहीं लग रहा? क्या वहां से सुपर पावर का जनाजा धूम से नहीं उठ रहा? क्या वहां पर बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली सूरत हाल नहीं है? क्या हमास ने इसराइल को सरप्राइज नहीं किया? सर किया है, लेकिन उनका कब्जा अभी भी वहां पे मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। जो सुलह हुई है वो इसराइल ने ज्यादती की, उसके बाद जाके सुलह होना कोई ये हल नहीं है इस तनाज़े हम का। तो उस पर डटे रहे हैं कि भाई हल नहीं है। हम तो क्लैश के दौरान की बात बता रहे हैं ना, हम तो रिपोर्टिंग कर रहे थे। मैं अभी भी बता रहा हूं कि मेरी हर वीडियो के अंदर जो चीज मैं बोल रहा हूं मैं तो साथ सबूत लगाता हूं, अखबारों के नाम बताकर मैं बता रहा हूं। देखें जी, टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है, ईरान का अखबार ये कह रहा है, स्पुतनिक न्यूज ये कह रहा है। सर आप वीडियो में आप कह देते हैं, लेकिन थंबनेल इतना अग्रेसिव होता है। सवाल ये है कि इतना अग्रेसिव थंबनेल होता है कि बंदा देखता है और वो शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा हो सकता है। चलो मैं सुनता हूँ। ये मैं सेंस की बात कर रहा हूँ कि इस सेंस में आके लोग क्लिक कर जाते हैं। देखिए, क्लिक बेट जो है ना, दैट इज डिफरेंट। क्लिक बेट ये है कि वजीर आजम का इंतकाल, मुल्क में सोग, अंदर इथोपिया का वजीर आजम 24 न्यूज़ है जो नहीं, वो तो खैर बहुत ज्यादा वो तो फाहशी फैलाते हैं। वो तो सिर्फ गलत तस्वीरें नहीं, वो गलत तस्वीरें भी, अजीब व गरीब गंदी तस्वीरें भी, फाहिश तस्वीरें भी, कुछ बिलो द बेल्ट चीजें भी होती हैं। लेकिन ये भी बिलो द बेल्ट है, ये थंबनेल। ये मैं आपको फिर ये रिपीट कर रहा हूं कि आप जब वीडियो देखेंगे, देखिए मेरी बात सुने, आपने एक पैकिंग देखी, मोबाइल का डब्बा देखा, ठीक है, आपने कहा नहीं जी इसके ऊपर, डब्बे के ऊपर आपने मोबाइल खोला नहीं, मोबाइल पूरा नहीं आपने यूज किया, आपने डब्बे पे देख दिया नहीं जी, है अनरियलिस्टिक है, मेरे आईफोन का 2x जूम है एट 200x कह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि कहना चाह रहे हैं कि आई डू जस्टिफाई माय थंबनेल्स इन माय वीडियो बिफोर सेइंग पाकिस्तान जिंदाबाद एट द एंड। बिल्कुल दे आर बीइंग जस्टिफाइड। और एक और चीज, मैं आपको कुछ बड़ी ऑनेस्ट बातें करते हैं। आप जब एक मार्केट में आते हैं ना, तो आपने फिर उस मार्केट के हिसाब से चीज़ों को लेके चलना होता है। तो बहुत सी चीज़ें आपको मार्केट के अंदर compete करने के लिए करनी पड़ती हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि हम करते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हम थंबनेल अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। डिजाइन तो जितना मर्जी अच्छा बना ले सर, वो मैं बना देता हूं। नहीं, कंटेंट। कंटेंट ठीक है। कंटेंट पे देखिए, मसला पता है क्या है? मसला ये भी है कि व्यूज जो हैं वो मसला नहीं है। व्यूज आ जाते हैं। आप ये देखें कि रिटेंशन कितनी है। हमारी रिटेंशन अच्छी है, पीपल लव टू लिसन, देयर आर पीपल, आप लाइक टू डिसलाइक रेशो देखें, एवरेज कितनी आ जाती है आपकी? 50%? उससे काफी ज्यादा है अभी, काफी ज्यादा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि लाइक टू डिसलाइक रेशो देख लें आप, ठीक है, इट इज ओवर 95 ऑलवेज। यस, ठीक है, इन मोस्ट केसेस इट इज 98 और 99। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं ना, आप तो समझ रहे हैं, आप मेरे से ज्यादा समझते हैं, और व्यूअर्स को चले टेक्निकल टर्म्स में हम ना लेके जाएं। व्यूअर्स तो हमसे ज्यादा समझते हैं, वो बहुत समझदार हैं, वो इतने समझदार हैं। हमारी ऑडियंस हमें हिलने नहीं देती सर। मैं इसका आपको एग्जांपल बहुत समझदार है, मैं समझता हूं आवाम। इसकी एक एग्जांपल देता हूं। सिद्दीक जान के हक में ट्रेंड हमने नहीं बनाया, हम उसके दोस्त हैं, साथ रहते हैं, 24 घंटे हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमने नहीं बनाया। वल्लाह हमें नहीं पता, ये उससे प्यार करने वाले, उसको सुनने वाले, आवाम की मोहब्बत है, उन्होंने ये बनाया। सर मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन मैं छुट्टी पे था, इन 70 अकाउंट्स थे वेरीफाइड, ऐसे 6-6 मिलियन, 2-2 मिलियन, 4-4 लाख लाइक्स वाले, ऐसे ही। उन्होंने एक ट्रेंड चलाया, आई स्टैंड विद आसमा शराजी। मैं भी ट्रेन में बैठा सो रहा था, मैं उठा 3 घंटे के बाद, मैंने भी ट्वीट की थी, आपने बिल्कुल जी, जब 3 घंटे बाद मैं उठा तो पाकिस्तान स्टैंड्स विद शार्प वाज नंबर 1 ट्रेंड। मैं तो ट्रेन में सो रहा था, मैं तो कोपेनहेगन जा रहा था। मैंने आपके खिलाफ ट्वीट भी की थी। अच्छा, हाँ मैंने की थी। वाह, मैंने नहीं देखी। मैंने की थी। अच्छा, दूसरी बात, जो आपके थंबनेल का स्क्रीनशॉट लेके ट्रोल कर रहे हैं, जो जैसे शफात अली एयरवे के मॉर्निंग शो के जो एंकर हैं, वो हंसाने के लिए कर रहे होंगे, वो कॉमेडियन है, उनका काम है। आप उनको क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं, ही इज अ कॉमेडियन एंड अ वंडरफुल कॉमेडियन। अच्छा, नहीं तो वो तो अपने आप को वर्सटाइल सहाफ़ी भी कहते हैं, कॉमेडियन भी कहते हैं। कॉमेडियन कम सहाफ़ी कह लें, लेकिन मेरी नज़र में मैं कॉमेडियन को बुरा नहीं कह रहा। पहली चीज़, एक बहुत बड़ी फील्ड है,
सर ये बहुत बड़ी सवाल है। हंसाना मैं समझता हूँ सवाब का काम है बिल्कुल इस ठीक। क्राइसिस के दौर में। तो कॉमेडियन से अगर वो ऑफेंड हो जाते हैं तो उन्हें इस चीज़ के ऊपर मैं कहता हूँ कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और बड़ा बेहतरीन काम। और मेरी नज़र में उनकी अम्मी पहचान जान कहती थी वो। अम्मी जान कहती थी, जी जी बिल्कुल, कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। सर आपका टाइम हमने बहुत ज़्यादा ले लिया, Thank you. आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। नाजरीन, आज आपके सामने हमने आपका मुकदमा रखा और वो सवालात किए जो आपके जहन में थे। आइंदा भी हम इस तरह के सवालात और लोगों से आपके सामने रखेंगे। आपके सवालात हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।